दोस्तों, एक व्यक्ति होता है जो कि बिल्डर का काम किया करता है। अब एक दिन क्या होता है कि एक दिन दोपहर का वक्त होता है, तो फिर उस समय वो अपने ऑफिस में ही बैठा हुआ था और तभी एक लड़की का उसके पास फोन आता है। अब दोस्तों, वो जो लड़की होती है वो उस व्यक्ति से यही कहती है कि मुझे एक मकान चाहिए जो कि काफी बड़ा हो और सुंदर हो और जो कि कम पैसे में मिल जाए। अब दोस्तों, जो वो लड़का वो व्यक्ति होता है वो कहता है कि ठीक है, लेकिन मैं आपको मकान तो दिलवा दूंगा, लेकिन फिर उसके बदले में आप मुझे क्या दोगी। अब दोस्तों, वो जो लड़की होती है वो मुस्कुराने लगती है और फिर वो उस व्यक्ति से कहती है कि आप जो कुछ भी चाहेंगे वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। और तभी वो व्यक्ति कहता है कि ठीक है, फिर आप मेरे ऑफिस आ जाइए। अब वो जो लड़की होती है दोस्तों, वो उस व्यक्ति के ऑफिस में पहुंच जाती है। अब जैसे ही वो ऑफिस पहुंचती है तो फिर वो व्यक्ति जो है वो उस लड़की के साथ में संबंध बनाने की डिमांड करना शुरू कर देता है और वो लड़की भी उस व्यक्ति के साथ में सब कुछ करने के लिए बिल्कुल राजी हो जाती है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही वो दोनों एक दूसरे के साथ आपसी रजामंदी से संबंध बनाने का काम शुरू करते हैं, तभी उस व्यक्ति के साथ में कुछ ऐसा हो जाता है जो कि आज सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, आज की इस कहानी के माध्यम से हम आपको ये बताएंगे कि आखिरकार उस व्यक्ति के साथ में उस रात ऐसा क्या हो गया था। अब ये सब कुछ जानने के लिए इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुनिएगा दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हम कहानी की शुरुआत करें उससे पहले बस आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, कहाँ से वीडियो देखते हैं कमेंट करके अपना और अपनी सिटी का नाम जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज की कहानी जो है वो बहुत ही बड़ी सीख और सबक देने वाली कहानी है, तो कहानी को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। तो चलिए हमारी आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि एक व्यक्ति जो कि बिल्डर होता है जो जमीन या ये घर वगैरह बेचने का काम करता है। दोस्तों, ये घटना जो है वो बिहार प्रदेश की है। अब बिहार का ही एक जिला पड़ता है भागलपुर, और उसी भागलपुर जिले के ही अंतर्गत दोस्तों एक थाना पड़ता है, और उसी थाना के नजदीक में दोस्तों एक गांव आता है, और उसी गांव की ये कहानी है दोस्तों। अब दोस्तों, होता क्या है कि उसी गांव में एक व्यक्ति का परिवार रहा करता था, एक व्यक्ति रहा करता था, जिस व्यक्ति का नाम दिनेश्वर प्रसाद होता है दोस्तों। अब होता क्या है कि जो ये दिनेश्वर होते हैं दोस्तों, वो बिल्डर का काम किया करते थे, यानी कि प्रॉपर्टी, यानी कि अपने कुछ पार्टनरों के साथ मिलकर के वो जमीन जायदाद बेचने वगैरह का काम किया करते थे। कुल मिलाकर के वो लोगों की खाली जमीन को बेचते, फिर उसको बिल्डिंग बनाया करते थे, और फिर बिल्डिंग बनाने के बाद उन फ्लैट्स को वो अच्छे दामों में बेचा करते थे। यही उनका काम था, और उनसे जो कुछ भी पैसा आया करता था वो उसमें से कुछ हिस्सा अपने पास रखा करते और कुछ हिस्सा बाकी के पार्टनर्स को दिया करते थे। इसी तरह से उनकी जो ये जिंदगी थी, जो काम था, वो बहुत ही अच्छे तरीके से चल भी रहा होता है। और इसी बीच क्या होता है कि उनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम बजरंग कुमार होता है दोस्तों। अब जो ये लड़का बजरंग होता है वो क्या करता है कि वो अब धीरे धीरे करके बड़ा होने लगा, धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब दोस्तों, सन 2011 में क्या हुआ था कि जो ये बजरंग कुमार होता है, ये बजरंग कुमार की एक लड़की से मुलाकात हो जाती है। और दोस्तों, दरअसल उस लड़की का नाम जो है वो चुन्नी देवी होता है। अब जो ये चुन्नी थी वो दिखने में काफी ज्यादा सुंदर थी, काफी ज्यादा खूबसूरत होती है। अब जब पहली बार बजरंग चुन्नी से मिलता है तो फिर वो उसे देख करके, उसकी खूबसूरती को देख करके वो उसके प्यार में पड़ जाता है, वो उसका दीवाना हो जाता है, और ये मन ही मन वो उसे खूब चाहने लगता है। और फिर वो एक दिन उस लड़की के पास जाता है और फिर उसे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, तो क्या तुम मेरे से शादी करना चाहोगी। अब दोस्तों, जो ये चुन्नी कुमारी होती है, जब वो बजरंग की बातों को सुनती है तो फिर होता क्या है कि वो भी मन ही मन इस चीज के लिए डिसाइड करती है, फैसला लेती है कि वो भी उसे प्यार करने लगी है। और जब वो पूरी तरीके से बजरंग के बारे में पता लगाती है कि उसके पिता जो है वो काफी ज्यादा पैसे वाले हैं, उसके पिता जो है वो बिल्डर का काम करते हैं, और जब इस तरीके से उसके सारी चीजें, सारी जानकारी मिलती है, तो फिर वो भी कहती है कि बिल्कुल मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। और अब दोस्तों, होता क्या है कि ये दोनों जो है वो लव मैरिज करने का फैसला लेते हैं। अब जो ये बजरंग कुमार होता है, ये चुन्नी देवी के साथ में शादी कर लेता है, और फिर उसे शादी करने के बाद उसे अपनी पत्नी बना करके अपने घर लेकर के आ जाता है। अब धीरे धीरे दोस्तों होता क्या है कि ऐसे ही समय बीतने लगता है, और फिर धीरे धीरे करके ऐसे ही तकरीबन 4 से 5 साल का समय गुजर जाता है। और इसी बीच जो ये चुन्नी देवी और जो ये बजरंग होते हैं, इन दोनों के बीच में बहुत अच्छा रिश्ता रहा, बहुत एक दूसरे से प्यार करते रहे, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुशी से समय बिता रहे होते हैं।
अब जिंदगी जो थी वो काफी ज्यादा हसीन तरीके से गुजर रही थी, लेकिन इसी बीच चुन्नी देवी की एक सहेली होती है जिसका उसके पास फोन आ जाता है। अब होता क्या है दोस्तों कि जो वो उस लड़की होती है, उस लड़की का नाम सीमा होता है, और जो ये सीमा थी वो भी दिखने में काफी ज्यादा सुंदर थी, काफी ज्यादा खूबसूरत थी। और अब एक दिन वो चुन्नी को फोन करती है और फिर उससे ये कहती है कि दरअसल मुझे तुमसे कुछ काम है। तो चुन्नी उससे पूछती है कि बताओ ना क्या काम है। अब चुन्नी जो है वो सीमा से यही कहती है कि बात ये है कि सीमा कहती है कि मुझे पता चला है कि आपके पति जो है वो बिल्डर का काम करते हैं, यानी कि नए मकान बना करके बेचने का काम करते हैं, तुम्हारे पति और ससुर। तो क्या तुम मेरे लिए एक छोटा सा काम करवा सकती हो? तभी चुन्नी कहती है कि हाँ बताओ ना क्या काम है। और तभी वो सीमा उससे कहती है कि दरअसल मुझे एक मकान की जरूरत है जो कि कम पैसे में, और जो बहुत ही अच्छा मकान मुझे मिल जाए ऐसी जगह की मुझे जरूरत है। और तभी चुन्नी उससे कहती है कि तो इसमें इतनी ज्यादा परेशान होने की क्या जरूरत है, मैं बिल्कुल अपने पति से बात करूंगी और फिर मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा मकान दिलवा दूंगी जो कि कम पैसों में ही होगा। अब चुन्नी जो है वो इस बात के बारे में अपने पति के पास फोन करती है और फिर फोन करके उसे पूरी बात बताती है कि उसकी सहेली का फोन आया था, वो ऐसी ऐसी बात कह रही थी जिसका नाम सीमा है और वो मुझसे इसी चीज के लिए फेवर मांग रही थी। तो क्या हमारे पास ऐसा कुछ उपलब्ध है जो कि कम पैसे में हो और बेहतर भी हो? अब दोस्तों होता क्या है कि जो उसका पति बजरंग होता है वो कहता है कि ठीक है, थोड़े दिन इंतजार करो, अब तुम्हारी जो सहेली है उसका नंबर तुम मुझे दे दो और मैं खुद ही उससे बात कर लूंगा, और जैसे ही कोई अच्छा मकान मेरी नजर में आता है तो फिर मैं उसके लिए एक सस्ता सुंदर और अच्छा मकान कम पैसे में दिलवा दूंगा उसके लिए। अब दोस्तों जो ये चुन्नी कुमारी होती है वो अपनी सहेली का नंबर जो है वो अपने पति बजरंग कुमार को दे देती है। अब जो ये बजरंग कुमार होता है वो एक दिन सीमा के पास फोन करता है और फिर फोन करके उसे अपना परिचय देता है और उसे बताता है कि दरअसल मैं चुन्नी का पति बोल रहा हूँ जिनसे आपने फोन पर बात किया था, क्या आपने ही एक मकान के लिए बोला था। अब जैसे ही सीमा इतनी बात को सुनती है तो वो मन ही मन काफी ज्यादा खुश भी हो जाती है और फिर उससे कहती है कि जीजा जी ये तो मेरे बहुत ही अच्छे दिन है कि आपने मुझे सामने से फोन किया है। मुझे तो एक मकान की बहुत ही जल्द जरूरत है, बस मकान ऐसा होना चाहिए कि जो दिखने में काफी खूबसूरत हो और पैसे में भी हो, बजट में भी आ जाए। अब जो ये बजरंग कुमार होता है वो कहता है कि ठीक है, फिर आप थोड़े दिन इंतजार कीजिए, जैसे ही मेरी नजर में कोई ऐसा मकान दिखाई देता है तो मैं आपको तुरंत फोन कर दूंगा। या फिर वैसे भी हमारी एक साइट बन रही है और जैसे ही उस साइट पर नया मकान बनता है तो मैं उसी में से आपके लिए एक नया मकान दिलवा दूंगा, नया घर दिला दूंगा। तो सीमा कहती है कि जी बहुत आपका धन्यवाद। लेकिन जैसे ही 1 से 2 महीने का वक्त बीता है तो फिर 1-2 महीने के बाद सीमा जो है वो एक दिन फिर से बजरंग कुमार के पास फोन करती है और फिर उससे कहती है कि जीजाजी आपने अभी तक मुझे कोई मकान नहीं दिलाया, काफी समय बीत गया, मैं तो आपके रोज फोन के ही आने का इंतजार करती हूँ। फिर से जो ये बजरंग कुमार होता है वो कहता है कि ठीक है, जब आपने इतना इंतजार कर लिया तो थोड़े दिन और इंतजार कीजिए, मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर मकान ढूंढ रहा हूँ। आपकी बात जो मुझे बहुत ही अच्छी से याद है, मेरे दिमाग में है, तो आप बेफिक्र रहिए। अब दोस्तों जो ये सीमा होती है वो हर 1 महीने 15 दिन में बजरंग कुमार के पास फोन किया करती थी और फिर उससे बार बार यही कहा करती थी कि मुझे जल्दी से जल्दी एक मकान दिला दीजिए, वो भी कम पैसे में दिलवाइएगा। अब दोस्तों होता क्या है कि एक दिन जो ये बजरंग कुमार होता है वो अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और तभी उस समय सीमा कुमारी उसके पास फोन कर देती है और फिर उससे कहती है कि जिया जी इतने दिनों से आप मुझे वादे पे वादे किए जा रहे हो, लेकिन अभी तक आपने मेरा वादा नहीं पूरा किया है। अब आप मेरा एक छोटा सा काम नहीं कर पा रहे हो, बस आप मुझे एक छोटा सा मकान तक नहीं दिलवा पा रहे हो। आपको पता भी है कि मैं इस वजह से कितनी ज्यादा परेशान रहती हूँ। अब जो बजरंग कुमार होता है उसकी इस बात को सुन करके हंसने लगता है और फिर हंसते हुए वो सीमा कुमारी से कहता है कि मैं आपको मकान तो बिल्कुल दिलवा सकता हूँ, लेकिन ये बताइए कि फिर उसके बदले में आप मुझे क्या दे सकती हैं। अब जैसे ही ऐसी बात बजरंग कुमार कहता है तो फिर सीमा कुमारी भी उधर से फोन सुन करके हंसने लगती है और फिर वो हंसते हुए बजरंग कुमार से कहती है कि जिया जी आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आप अगर मुझे ऐसा मकान दिलवा देते हैं तो फिर उसके बदले में आप जो कुछ भी मुझसे चाहेंगे वो सारा कुछ मैं आपके लिए दे दूंगी। अब दोस्तों जो इधर बजरंग कुमार होता है वो कहता है कि सोच लीजिए, फिर आप अपनी बात से पीछे मत हटिएगा। अब जो ये सीमा होती है वो कहती है कि आप कभी मांग करके तो देखिए, अगर मैं पीछे हट जाऊं तब आप बोलना मुझसे। अब दोस्तों वो खुले में ऐसी बात बोल रही थी। अब ये बात सुनकर के बजरंग कुमार कहता है कि फिर ठीक है, तो आप तुरंत ही आज मेरे ऑफिस आ जाइए। अब सीमा जो है वो भी तुरंत ही बजरंग कुमार के ऑफिस में पहुंच भी जाती है। अब ऑफिस जब वो पहुंचती है तो वहां पर बजरंग कुमार वहां ऑफिस में अकेला बैठा हुआ था। अब बजरंग कुमार जो है वो सीमा कुमारी से अपनी इच्छाएं जाहिर करना शुरू करता है। वो उससे कहता है कि देखो मैं आपको मकान तो अच्छा दिलवा दूंगा, वो भी कम पैसे में दिलवा दूंगा, लेकिन फिर उसके बदले में आपको भी मेरे साथ कुछ करना पड़ेगा, आपको भी कुछ देना पड़ेगा। अब सीमा भी समझ जाती है कि आखिरकार बजरंग कुमार उसे कहना क्या चाहता है।
तो फिर उससे कहती है कि ठीक है, आप जो भी कुछ करना चाहे, जो कुछ भी लेना चाहे वो आप मुझसे ले सकते हैं। अब उस दिन दोस्तों ऑफिस में तो कोई था नहीं, सिर्फ बजरंग कुमार और सीमा कुमारी ही मौजूद थे। तो फिर दोनों वहीं पर एक दूसरे के साथ में संबंध बनाना शुरू कर देते हैं और फिर उसके बाद जो ये सीमा होती है वापस अपने घर लौट कर आ जाती है और बजरंग कुमार अपने घर के लिए निकल जाता है। अब उस दिन के बाद से मैं जब पहली बार उन दोनों के बीच में सब कुछ हो जाता है तो फिर दोस्तों जो ये बजरंग कुमार होता है अब उसे इस चीज की आदत लग जाती है सीमा के साथ वक्त बिताने के। अब जब भी उसे जरूरत होती थी तो फिर वो सीमा के पास फोन कर देता था और फिर सीमा वहां पहुंच जाया करती थी। दोनों ही एक दूसरे के साथ मिलते घंटों समय बिताया करते थे, घंटों एक दूसरे के साथ रिश्ते बनाते थे। अब धीरे धीरे करके ऐसे ही 3 से 4 साल का वक्त बीत जाता है। अब इधर जो ये बजरंग कुमार होता है वो एक अच्छा मकान अपने पैसे से खरीद करके सीमा कुमारी को दे देता है। अब सीमा जो है वो उसी मकान में रहने लगती है और उधर जो ये बजरंग कुमार होता है उसका भी काम चलने लगता है और उधर सीमा का भी काम चलने लगता है, यानी कि इन दोनों के बीच में ये सिलसिला शुरू हो जाता है। और दोनों ही एक दूसरे का साथ पाकर के बेहद खुश हुआ करते थे। धीरे धीरे करके तकरीबन 12 साल का वक्त बीत जाता है, लेकिन इस बात की जानकारी ना तो बजरंग कुमार की पत्नी को होती है और ना ही किसी दूसरे लोगों को होती है। अब दोस्तों उनका लाइफ जो था वो बहुत ही अच्छा चल रहा था, तीनों ही अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश थे। लेकिन फिर 1 जुलाई की बात होती है, रात के तकरीबन 10 बजे का वक्त हो रहा होता है और उस समय जो ये बजरंग कुमार होता है वो अपने घर पहुंच नहीं पाता है। अब जो इसकी पत्नी चुन्नी देवी होती है वो उसे बार बार फोन किए जा रही थी, बार बार उसे बुलाने की कोशिश करती है और फिर उसे ये भी कहती है कि अब रात को 10 बज चुके हैं, आप तो रात के 9 बजे तक ही रोज घर आ जाते हैं, इतने फोन करने के बाद एक तो फोन नहीं उठा रहे हैं और अब फोन उठाया तो अभी तक आप घर क्यों नहीं पहुंचे, मुझे समझ नहीं आ रहा है। और तभी उसका पति उसे कहता है कि देखो तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, दरअसल एक नई साइट बन रही है और उसी साइट में कुछ मटेरियल आया है वो है, तो फिर बस इसी वजह से मुझे यहाँ पर भी कुछ टाइम लगेगा। तो एक काम करो कि तुम खाना खा लो और साथ ही साथ बच्चों को भी खिलाकर तुम सो जाओ। जैसे ही मेरा टाइम होगा यहाँ से मैं जैसे ही खाली होगा तो फिर मैं तुरंत घर लौट करके आ जाऊंगा, तुम बेफिक्र रहो। अब चुन्नी भी उसकी बात सुन करके दोनों जो है वो बच्चों के साथ खाना खाती है और फिर जाकर के अपने बेडरूम में सो जाती है। लेकिन दोस्तों जैसे ही सुबह के तकरीबन 4 बजते हैं तो फिर वो देखती है कि जो बजरंग कुमार है वो अभी तक अपने घर नहीं पहुंचा है। अब क्या करती है कि वो उसी वक्त सिर्फ तुरंत ही बजरंग कुमार के पास फोन करती है, क्योंकि सुबह जो बच्चे थे उनको स्कूल भी छोड़ने के लिए जाना होता था। अब जब वो बजरंग कुमार के पास फोन करती है तो फिर जो उसका फोन आ रहा था वो स्विच ऑफ बता रहा था। अब चुन्नी जो थी वो इस वजह से परेशान होनी शुरू हो जाती है, वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्यों नहीं लौट कर आया और फिर तुरंत ही वो अपने घर से निकलती है और फिर सीधे अपने पति के ऑफिस में पहुंच जाती है। जब वो वहां पर पहुंचती है तकरीबन सुबह के 6 बजे का वक्त हो जाता है। ऑफिस में वहां पर बाहर से ताला लगा हुआ दिखती है। अब जो ये चुन्नी देवी थी वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और फिर वो यही सोचती है कि जो उसके पति है वो रात में घर आने को बोल कर गए थे, वो घर भी नहीं है, ऑफिस भी बंद है, तो फिर वो कहाँ चले गए। अब फिर क्या होता है कि वो डायरेक्ट फिर पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और फिर पुलिस स्टेशन जाकर के वहां पर अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करती है। उनसे वो सारी कहानी सुनानी शुरू करती है और बताती है कि दरअसल जो उसके पति है, उसके पति रात से ही अपने घर वापस नहीं लौटे हैं और उनका ऑफिस भी बंद है, मैं वहां भी जाकर देकर आई। अब पुलिस वाले जो है वो चुन्नी देवी के साथ तुरंत ही उसके पति के ऑफिस में पहुंचते हैं। अब जब ऑफिस में पहुंचते हैं तो ताला तोड़ते हैं और ताला तोड़ करके जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं तो अंदर का नजारा देख करके उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। दरअसल दोस्तों होता क्या है कि जो ये बजरंग कुमार होते हैं उनका 100 उस ऑफिस के अंदर पड़ा हुआ मिलता है। अब ये देख करके ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके ऊपर बदमाशों ने जोरदार हमला किया था। दरअसल जो उसका गर्दन हो, हाथ हो या पैर हो, उसके हर अंग जो थे वो कटे हुए थे, यहाँ तक कि जो उसका निजी अंग था वो भी कटा हुआ था। अब जब पुलिस ये देखती है तो वो काफी ज्यादा हैरान परेशान हो जाती है कि भला इस तरह से किसने किया होगा। अब वो वहां से पूछताछ छानबीन करना शुरू करती है और फिर वहां पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उन कैमरे को खंगालना शुरू किया जाता है। जैसे हम उन सारे फुटेज को देखा जाता है तो फिर वहां पर पुलिस के हाथ में एक वीडियो लगता है। दरअसल सुबह के 4 बजे के आसपास का जब वक्त हो रहा था तो फिर उसी समय एक महिला जो कि हेलमेट लगाए हुई थी और हेलमेट लगा करके वो उस ऑफिस से बाहर निकल रही थी और फिर उसके बाद से वो अपनी स्कूटी लेती है और स्कूटी लेकर के वहां से निकल जाती है। अब दोस्तों पुलिस ये देख करके काफी ज्यादा परेशान हो गई थी और पुलिस को अब कहीं ना कहीं उसी महिला पर शक होने लगता है और फिर वो खास करके उसी महिला के ऊपर, जो महिला 4 बजे के ऊपर उस बिल्डिंग के सामने से निकलते हुए दिखाई देती है, उन्हीं पर वो फोकस करती है।
अब जो ये पुलिस होती है दोस्तों, वो सबसे पहले मोबाइल का सीडीआर निकालती है, मोबाइल का लोकेशन निकालती है, सीडीआर निकालती है कि उस पर उसके बाद से ये देखा जाता है कि उस रात वहां पर किसकी किसकी फोन जो है वो एक्टिव था। अब जैसे ही पुलिस ये चीज जांच करती है तो वहां पर एक नंबर एक्टिव दिखाई देता है, और जब उस नंबर का उस वक्त लोकेशन ट्रेस किया जाता है तो वही नंबर जो है वो एक दूसरी जगह पर चालू होता है। अब पुलिस जो है वो उसी नंबर के आधार पर, यानी कि उस लड़की डायरेक्ट सीमा के पास पहुंच जाती है और अब सीमा को गिरफ्तार किया जाता है। और फिर सीमा को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन लाया जाता है और फिर उनसे पुलिस पूछताछ करना चालू कर देती है। अब जाहिर सी बात है दोस्तों कि सीमा से अगर पुलिस डायरेक्ट ये बात पूछती तो कहाँ सीमा ये कहने वाली थी कि उसने ऐसा सब कुछ किया है। पुलिस जो है वो पहले शुरुआत में तो उसे नॉर्मल तरीके से इन चीजों के बारे में जानना चाहती थी, पूछ रही थी, लेकिन सीमा जो है वो पुलिस को जानबूझकर बहला रही थी, फुसला रही थी। वो पुलिस के सामने जब बहुत पुलिस सख्ती पड़ती है तब जाकर वो टूटी, और वो बताती है कि दरअसल साहब आज से तकरीबन 12 साल पहले उसे एक मकान की जरूरत थी और उस वक्त वो बजरंग कुमार के पास फोन करती थी मकान के लिए। और जब वो बजरंग कुमार को फोन करती थी तो इसी बातचीत के सिलसिले में इन दोनों के बीच में प्यार पनप उठता है और वो दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ रिश्ते में आ जाते हैं। अब ये जो रिश्ता था वो तकरीबन 12 साल बीत चुका था और इसी बीच जो ये बजरंग कुमार होता है वो सीमा कुमारी को एक मकान भी गिफ्ट कर चुका होता है। लेकिन उस रात दोस्तों 1 जुलाई की रात को क्या होता है कि वो सीमा के पास में फोन करता है और फिर उससे ये कहता है कि आज मेरे ऑफिस में तुम आ जाना, हम दोनों वहीं पर रात भर एंजॉयमेंट करेंगे, एक दूसरे के साथ वक्त बिताएंगे। अब सीमा जो है वो बजरंग कुमार के कहने पर उसके ऑफिस में रात में पहुंचती है, लेकिन जिस समय में वो ऑफिस पहुंचती है वो ये देखती है कि जो ये बजरंग कुमार है वो काफी ज्यादा शराब का सेवन किया हुआ था, काफी ज्यादा नशे में धुत होता है और फिर वो सीमा के साथ सब कुछ करने की डिमांड करता है। लेकिन तभी सीमा जो है वो उसे नशे में देख करके उसे मना कर देती है। वो उससे कहती है कि देखो आज मेरा करने का मन नहीं हो रहा, मेरा करने का इच्छा नहीं हो रहा है, आज हम लोग एक दूसरे के साथ बस थोड़ी देर बात करेंगे और फिर उसके बाद तुम अपने घर के लिए निकल जाना, मैं अपने घर के लिए निकल जाऊंगी, आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं। लेकिन जो ये बजरंग कुमार था वो इतना ज्यादा नशे में धुत था कि वो इस चीज को मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है और वो अब जबरदस्ती सीमा के साथ में अप्राकृतिक तरीके से संबंध बनाना शुरू कर देता है। अब जो सीमा होती है वो उसे बहुत मना करती है, बहुत ज्यादा उसे रोकती है, टोकती है, लेकिन फिर भी वो सीमा की एक भी बात को नहीं सुनता है और जब तक उसका मन नहीं भर जाता है तब तक वो सीमा के साथ में अप्राकृतिक तरीके से चीजें करता रह जाता है। और अब जैसे ही वो सब कुछ करके उससे हटता है तो फिर उसे नींद आने लगती है और फिर वो ऑफिस में ही लेट जाता है, सो जाता है। लेकिन जो सीमा थी उसे इस बात को लेकर के इतना ज्यादा गुस्सा आ गया था कि वो गुस्से से लाल हो जाती है और बस इसी गुस्से की वजह से सीमा ने एक धारदार हथियार उठाया और फिर उस हथियार को उठा करके वो डायरेक्ट ही उस पर वार कर देती है। पहले तो वो उसके गर्दन पर वार करती है, उसके चेहरे पर, उसके सर पर, उसके हाथ पर, पैर पर, हर जगह उसके प्रहार करती है और साथ ही साथ उसके संवेदनशील हिस्सों पर भी वो उस धारदार हथियार से काट करके बाहर कर देती है, क्योंकि उसे उसके निजी अंग से इतनी ज्यादा नफरत हो गई थी कि बस इसी की वजह से उसने उसके साथ जबरदस्ती की है, अप्राकृतिक तरीके से सब कुछ किया है और ये चीजें उससे बर्दाश्त नहीं हुई थी। अब दोस्तों जो पुलिस होती है वो अब बजरंग कुमार के शव को कस्टडी में लेती है और फिर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब दोस्तों जाहिर सी बात है ये केस का खुलासा हो चुका था और सीमा ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया था। अब सीमा को गिरफ्तार करने के बाद अब उसे जेल भेज दिया जाता। अब ये बात तो भविष्य में तय होगी कि जज साहब सीमा कुमारी को क्या सजा सुनाएंगे। तो दोस्तों जिस तरीके से सीमा ने उस व्यक्ति के साथ किया, यकीनन ये किसी भी तरीके से सही नहीं था, लेकिन दोस्तों बजरंग कुमार ने भी इसके साथ गलत किया था, बहुत ही गलत किया। जब ये नहीं कह रही थी तो उसको भी उसे जबरदस्ती नहीं करना चाहिए था। हालांकि बजरंग कुमार तो इस दुनिया में रहा ही नहीं, लेकिन सीमा ने जो बुरे कर्म किए उसके चीजों को गुस्से में आकर के अब उसके कर्मों की सजा वो जीते जी जेल में बिताएगी। लेकिन दोस्तों ये भी बात है कि चाहे आप कितने ही पैसे क्यों ना कमा ले, लेकिन अगर आपकी आदत, आपकी नीयत गंदी है तो फिर आपकी जो सफलता है वो ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर आप जाकर के फंस जाओगे। इसीलिए इन सारी चीजों से दूर रहें। जब आपके पास भगवान का दिया सब कुछ है तो उसे खुशी के साथ जिए, ना कि किसी और तरीके से किसी और चीज को पाने की जोर जबरदस्ती करे। तो दोस्तों ये रही कहानी। दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, ना ही किसी के दिल को आहत करना है। बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। तो आप क्या राय देंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या कुछ जो उस महिला ने किया उस व्यक्ति के साथ, क्या वो सही था या गलत था?
कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। फिर मिलूंगी कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।